विद्याराम भाई साहब, आप जल पी लीजिए, गला तर हो गया। अब आपकी वाणी को सब सुनना चाहेंगे। बिल्कुल आपकी तैयारी हो गई है। बड़े ही आदर और सम्मान के साथ मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि ओजस्वी युवा नेता जोरा आपका विद्यालय है, उसके आप संचालक और संस्थापक हैं। जोरा सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति के आप अध्यक्ष हैं और राजनीति में आपका बड़ा दखल है। ऐसे युवा व्यक्ति को मैं यहाँ मंच पर ये माइक सौंप रहा हूँ। आदरणीय श्री विद्याराम जी प्रजापति जी अपने विचार हम सबके समक्ष साझा करें। बोलो सिद्ध गुरु महाराज की जय, बलवेरिया बारे की जय। सर्वप्रथम हमारे प्रजापति समाज में जन्मे हुए सभी संत गुरु महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज पोरसा की पावन भूमि को नमन करते हुए आज प्रजापति समाज धर्मशाला का भूमि पूजन है। सभी पोरसा के सभी प्रजापति बंधुओं का इसमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। उनके चरणों में नमन करते हुए उससे निवेदन करता हूं, ऐसा समाज हर क्षेत्र में अपना प्रजापति समाज के कार्य प्रगति से चलते रहे। आज के कार्यक्रम के विशेष रूप से मुख्य अतिथि माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी एवं भाजपा के सभी प्रतिनिधिगण एवं हमारे मंच पर विराजमान प्रजापति सभा के जिला अध्यक्ष परम सम्माननीय रामतार प्रजापति जी, हमारे हितकाणी महासभा के राष्ट्रीय महासचिव परम सम्माननीय शिवनारायण प्रजापति जी एवं हमारे पूर्व अध्यक्ष भगवानदास प्रजापति जी, ग्वालियर से चलकर आए हमारे लवानिया जी एवं संत शिरोमणि सभी के चरणों से आशीर्वाद करते हुए एवं मेरे पिता तुल बुजुर्ग के बैठे हुए सामने सभी के चरणों से आशीर्वाद करते हुए हम साथियों से दोस्ती एवं प्यार करते हुए आज हमारे प्रजापति समाज में विभिन्न प्रकार की प्रगति दिन प्रतिदिन चलती आ रही है। हमारे मुरैना जिले का नाम प्रजापति समाज में उज्जवल प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मैं तो प्रजापति समाज से जब से हमारे प्रजापति समाज में प्रत्येक तहसील और ब्लॉकों में कार्यकारिणी बनी है, जिले में बनी है, जब से हमारा प्रजापति समाज धीरे धीरे शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति करता जा रहा है। मैं सभी समाज बंधुओं से निवेदन करूंगा, सबसे बड़ी योग्यता प्रगति हमारी शिक्षा है। सभी अपने बच्चों को शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। शिक्षा पे अगर जोर दिया जाएगा, अपने बेटी बच्चों को पढ़ाएगा तो सबसे अपने प्रजापति समाज का नाम रोशन होगा और सबसे ज्यादा अपनी बच्चियों को पढ़ाया जाए, क्योंकि बच्ची अपने एक घर का नाम रोशन नहीं करती है, बच्ची दो घर का नाम रोशन करती है। मेरे भाइयों, जिस सब लोग कहते हैं हमारी जाति वैसी जाति कहती है कि प्रजापति समाज सबसे पवित्र जाति में आता है, जो मनवादी लोगों ने हमारे समाज को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल गलत है। मैं कहता हूँ प्रजापति समाज ठाकुर ब्राह्मण सबसे ऊंची जाति प्रजापति समाज है। देवी देवता भगवान ब्रह्मा ने भी प्रजापति समाज के घर ही शरण ली थी। जो जातियों का विस्तार हुआ सबसे पहले प्रजापति समाज का ही उनने जो विस्तार किया, निर्माण किया, वो प्रजापति समाज है। तो प्रजापति समाज किसी समाज से कमजोर नहीं है। मैं तो ये निवेदन करूंगा प्रजापति समाज राजनीति क्षेत्र में भी भागीदारी करे। कोई भी क्षेत्र हो, प्रजापति समाज एकजुट होकर के प्रजापति राजनीति क्षेत्र में भाग जरूर ले। पार्षद, सरपंच, विधायक, कोई दिक्कत नहीं। हमारे प्रजापति समाज के वोट 2000, 4000, 5000 जितने प्रजापति समाज एक साथ वोट करेंगे तो पड़ोसी भी आपको वोट करेगा। जब इन और जातियों के बहकावे नहीं आना है, जो प्रजापति मनवादी लोगों के गुमराह कर देते हैं। मनवादी लोग हमारा संरक्षण नहीं दे पाते हैं। अगर कोई घटना आती है तो अपने साथी का सहयोग देते हैं, न कि प्रजापति समाज का सहयोग देते हैं। हमारे अन्य जाति जो मनवादी लोग हैं, चाहे तो विधायक हो, सांसद हो, जी हमारे प्रजापति समाज को लूटने का काम करती है चुनावों के टाइम में। अब जब तक हमारे समाज पे
जो कोई घटना हो जाती है तो हमारे समाज के लिए साथ कोई मंत्री विधायक साथ देने वाला नहीं है। अगर उनके समाज का प्रतिनिधि घटना कर रहा है तो उनके अपने समाज का साथ देती है, हमारे प्रजापति समाज का कोई साथ देने वाला नहीं है। तो मैं तो ये कहूंगा प्रजापति समाज की जब तक संगठन शक्ति रहेगी तो संगठन है तो शक्ति है, अन्यथा कुछ नहीं है। बनी मुट्ठी लाख की तो खुल गई तो खाक की। मेरे समाज बंदियों से मेरा विशेषकर निवेदन है, सभी समाज भाईचारा बनाकर अपने पूरे प्रदेश के समाज को इकट्ठा करे। जैसे कहते हैं हमारे मध्य प्रदेश में 10 जिले अनुसूचित जाति में आते हैं, हमने कई और ज्ञापन दिए, जो कह देते हैं भाजपा के लोग भी कह देते हैं कि अब कि हम राज्य में कर देंगे, केंद्र में सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब कह दी थी उनने कि हमारी केंद्र में सरकार आ जाएगी तो हमारा अनुसूचित जाति पूरे प्रदेश में हो जाएगा। ये भी अपना साथ चलावा है बीजेपी वालों का। मैं आप इसको स्पष्ट कहना चाहता हूं, जो हमारे साथ जब हमने आंदोलन किए 13 में एनपी प्रजापति जी ने थे, उन्हें विधानसभा में परिषद में पास करके केंद्र के लिए भेज दिया गया था। हमारे जोरा में 10,000 की भीड़ होकर के ज्ञापन दिया था केंद्र के लिए, तो दिल्ली जाकर के उस भवन, एक भवन था मुझे उसका ध्यान नहीं, उस भवन में मीटिंग राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि बनाए गए थे दिल्ली में। उन्होंने कहा था अभी लोकसभा का चुनाव है, हमारे लोकसभा के चुनाव में केंद्र की सरकार बन जाइए तो पूरे प्रदेशों में हम प्रजापति समाज को SC का दर्जा दे दिया जाएगा। मेरे भाइयों, प्रजापति समाज को SC का दर्जा तो मिला नहीं और हमारे साथ घटना आरक्षण भी खत्म होते जा रहे हैं। जाते तो अच्छी हमारी बात सामान्य वर्ग में ले लिया जाता था प्रजापति समाज को, तो आपको 10% आरक्षण मिल जाता था। 60% के आरक्षण में कितनी जाति आती हैं? आप ऐसे जाते तो हमारे प्रजापति समाज को सामान्य वर्ग में कर दिया जाता तो भी हमको आरक्षण मिल जाता, तो 40% आरक्षण पर फ्री मिल जाता, 10% ज्यादा सामान्य वर्ग का मिल जाता। सभी प्रजापति समाज को ये नेताओं से कहना चाहिए, हमारे प्रजापति समाज के साथ दुर्व्यवहार मत कीजिए, या तो SC में कर दीजिए या हमें सामान्य वर्ग में कर दीजिए। माने आधे पर तलवार तो मत लटकाइए। हमारे साथ चुनावों में कह देते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, कोई करने वाला है नहीं। मैं समाज बंदियों से निवेदन करूंगा, अब अपना प्रजापति समाज एकजुट धीरे धीरे हो चुका है, संगठन शक्ति से हो रहा है। सभी प्रजापति गांव नगर शहर में एकजुट हो जाए, भाईचारा बनाए, अपने साथ बैर भाव को छोड़ दे, अपने प्रजापति साथ एक साथ रहे, कोई मनमुटाव नहीं होना चाहिए। जय प्रजापति समाज, जय काशी बाबा।